हाय फ्रेंड्स, एम्पलीफायर वर्ल्ड परफेक्ट नॉलेज चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे TDA 2030 आइस के पिन डिटेल्स के बारे में। TDA 2030 आइस बहुत पॉपुलर आइस होती है। आज के टाइम पे वो होम थिएटर इंटेक्स मदरबोर्ड पे ज़्यादातर AIC देखने को मिलता है। ये आइस के टोटल सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये आइस डुअल पावर सप्लाई पे चलती है, सिंगल पावर सप्लाई पे नहीं चलती है। ये आइस का ये खास बात है। आइस 0-12-0 से ऑपरेट होती है। 0-12 से सिंगल सप्लाई पे ये आइस ऑपरेट नहीं होती है। ये डुअल सप्लाई आइस, इसका पिन 5 पिन लेग होती है। ये आइस का पिन 1 इनपुट सिग्नल के लिए होता है। देखिए, ये सिग्नल के लिए कैपेसिटर का नंबर 1 UF 50 वोल्ट। UF का मतलब होती है माइक्रोफैराड, समझिए। इसके बाद हम एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। रजिस्टर का नंबर है 1 किलो ओम्स। 1 किलो ओम्स रजिस्टर के थ्रू हम ऑडियो सिग्नल ऐड करेंगे। ऑडियो सिग्नल को रजिस्टर के थ्रू, रजिस्टर का नंबर 1 किलो ओम्स होना चाहिए। ये तो हो गया आइस पिन 1 का इनपुट सिग्नल। अभी पिन 2 के बारे में बात करेंगे। आइस 2 का नंबर, इस पिन को ग्राउंड सप्लाई देना चाहिए एक कैपेसिटर के थ्रू और एक रेजिस्टेंस के थ्रू। देखिए, कैपेसिटर का नंबर 22 माइक्रोफैराड 3 वोल्ट कैपेसिटर। इसके बाद में एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। रेजिस्टेंस का नंबर 680 ओम्स, 680 ओम्स रेजिस्टेंस। इसके थ्रू ग्राउंड पे ऐड करेंगे। GND ग्राउंड। ये तो हो गया आइस पिन का कनेक्शन। आइस 3 के बारे में बात करेंगे। आइस 3 होती है -12 वोल्ट DC सप्लाई। ये TDA आइस +12 -12 और ग्राउंड पे चलती है। 3 सप्लाई चाहिए इस आइस को ऑपरेट करने के लिए। पिन 3 के कनेक्शन हो गया। पिन 4 का बात करेंगे। पिन 4 होती है स्पीकर आउटपुट प्लस टर्मिनल। स्पीकर का इमेज कुछ इस तरह मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्पीकर होती है। स्पीकर का माइनस टर्मिनल डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होगा। प्लस माइनस ग्राउंड का कनेक्शन अलग अलग होती है, ये बात भी ध्यान में रखिए। स्पीकर हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट रहती है।
एक माइनस टर्मिनल स्पीकर का ग्राउंड पे हमेशा कनेक्ट रहती है। प्लस टर्मिनल आइस के 4 नंबर पिन पे आती है। ये ग्राउंड का थिम्बल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये होता है ग्राउंड, GND पावर सप्लाई। जो मेन सप्लाई पावर सप्लाई GND आती है। देखिए फ्रेंड्स, स्पीकर आउटपुट का टर्मिनल तो पता हो गया। आइस 4 नंबर से स्पीकर आउटपुट होती है। स्पीकर टर्मिनल प्लस आउटपुट के लिए होती है। और एक बात करेंगे, आइस नंबर 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस ज़रूर फीडबैक के लिए चाहिए। ये रेजिस्टेंस का नंबर 22 के 4 और 2 के बीच में ये रेजिस्टेंस ज़रूर लगाइए। ये रेजिस्टेंस गेन कंट्रोल के लिए होती है। 22 के रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड होती है आपका आइस कितना गेन सेट होती है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाने से गेन बढ़ेगा, वैल्यू घटाने से गेन कमेगा। अभी बात करेंगे साउंड क्वालिटी के लिए। एक PF चाहिए फालतू नॉइज़ को हटाने के लिए। इस PF का नंबर 104 इस PF के थ्रू ग्राउंड हो जाती है। वन जीरो फोर इसके थ्रू आउट होके ग्राउंड पे चली जाती है। इस पे होता क्या, जो फालतू नॉइज़ वो ख़त्म हो जाती है, हमेशा के लिए ग्राउंड हो जाती है इसके PF के थ्रू। इस PF को ज़रूर लगाइए। और बात करेंगे आइस के 5 पिन के बारे में। आइस पिन नंबर 5 का कनेक्शन 12 वोल्ट प्लस होती है। ये प्लस 12 चाहिए इस पिन को। जो प्लस 12 सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर से आती है। DC 12 वोल्ट सप्लाई प्लस चाहिए पिन नंबर 5 को। ये बात तो हो गया। ऑडियो इन के लिए बात करेंगे। ऑडियो ऑक्स इन सप्लाई माइनस, ये हमेशा ग्राउंड पे अटैच रहती है। एक टर्मिनल ऑक्स सप्लाई का हमेशा ग्राउंड पे अटैच रहती है। ऑक्स पिन ये होती है। ऑडियो इनपुट सप्लाई ऑक्स या ब्लूटूथ। देखिए फ्रेंड्स, ऑडियो सिग्नल पे जो फालतू नॉइज़ होती है, वो फालतू नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए। जो रेजिस्टेंस के थ्रू ऑडियो सिग्नल पे, इनपुट सिग्नल पे जो फालतू नॉइज़ होती है, वो फालतू नॉइज़ को हमेशा ख़त्म कर देती है। इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड हो जाती है। इस रेजिस्टेंस का नंबर 22 किलो ओम्स। इसके थ्रू ग्राउंड पे चला जाता है। सिग्नल को अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए सिग्नल पे जो नॉइज़ होती है वो हमेशा ख़त्म हो जाती है।
और सिग्नल इस 22 के रेजिस्टेंस के थ्रू फालतू हमिंग हमेशा ख़त्म हो जाती है। रेजिस्टेंस टू ग्राउंड हमिंग हटाने के लिए इस 22 का रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। इस आइस का इनपुट पिन इस तरह होती है। आइस नंबर 4 से जो स्पीकर आउट टर्मिनल जाता है, इसके बीच में एक हमिंग एक पीएफ भी होना बहुत ज़रूरी है, जो पीएफ 104 ग्राउंड पे अटैच रहती है। मेन पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। जो मेन पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर से आती है, इस पे कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन किस तरह होती है, कनेक्शन का डायग्राम देखिए। कनेक्शन का डायग्राम कुछ इस तरह होती है। मैं समझा देता हूँ एक एक करके। दोनों कैपेसिटर का पिन इस तरह प्लस माइनस थिम्बल देखिए, प्लस इसका माइनस आपस में जॉइंट कीजिए। जो बच गया प्लस, उसको ब्रिज रेक्टिफायर प्लस में दीजिए, जो दोनों तरफ कैथोड होती है। वो टर्मिनल प्लस 12 होती है। डायोड का दोनों कैथोड टर्मिनल। एक बच गया माइनस कैपेसिटर का। वो माइनस टर्मिनल को लेके ब्रिज रेक्टिफायर का दो एनोड पॉइंट आपस में जॉइंट होती है। वो -12 सप्लाई होती है। डायोड का दोनों एनोड पॉइंट आपस में जो जॉइंट होती है, वो -12 होती है। दोनों कैथोड पॉइंट जो जॉइंट होती है, वो प्लस होती है, +12 वोल्ट। दोनों एनोड जॉइंट -12 वोल्ट होती है। और ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट ग्राउंड होती है। ग्राउंड देखिए, ग्राउंड का थिम्बल ये होता है ग्राउंड। इस ग्राउंड पॉइंट के साथ कैपेसिटर का प्लस माइनस ग्राउंड हमेशा कनेक्ट रहती है ट्रांसफार्मर के। देखिए, ये क्रॉस वायर आपस में जॉइंट नहीं है। क्रॉस होके ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट में चला जाता है, जीएनडी। इसे जीएनडी आइस पे जाती है। और कैपेसिटर का दोनों प्लस माइनस आइस पे जाती है। ये होता है प्लस। प्लस 12 वोल्ट डीसी आइस के लिए, और माइनस डीसी 12 वोल्ट माइनस आइस के लिए इसके थ्रू जाती है, इस कैपेसिटर के थ्रू। -12 वोल्ट डीसी प्लस 12 वोल्ट डीसी, ये दोनों पॉइंट आइस पे चले जाते हैं। ग्राउंड इस पे जाते हैं आइस के। ये मेन पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर या 3 एम्पियर होना चाहिए। ये होता है TDA 2030 आइस का डायग्राम।